क्या आप जानते हैं कि मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी एमआरसी निकलवाने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, कहां से ये निकलेगा और निकाहनामा और एमआरसी में फर्क क्या है, एम्बेसी किस डॉक्यूमेंट्स को देखती है और किस डॉक्यूमेंट्स पर जो है ना वो फैमिली का वीजा लगता है, ये सारी अहम इंफॉर्मेशन आपको देंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझे कहा था कि हमें थोड़ा सा ये भी बता दीजिएगा, क्योंकि एमआरसी मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जब हम लेने जाते हैं तो वहां जाके हमें पता होता है कि बहुत सी अहम चीजें जो है ना हम लेके नहीं आए, दोबारा चक्कर लगता है। तो वीडियो को जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा। सबसे पहले एमआरसी और निकाहनामा, इसमें फर्क क्या है। निकाहनामा जैसा कि सबको पता है कि हाथ से लिखा जाता है, इसके 4 बड़े बड़े फॉर्म होते हैं, चारों फिल करने होते हैं, एक जैसी इंफॉर्मेशन होती है और इसके ऊपर जो है ना वो ज्यादातर जो है ना वो नाम लिखे होते हैं, क्वाइफ लिखे होते हैं, दूल्हा दुल्हन के अलग अलग क्वाइफ होते हैं। इसके साथ साथ हक महर की जो रकम होती है या जो खाने हैं वो सारे फिल करने होते हैं, दूल्हा दुल्हन कुंवारे हैं या पहले ऑलरेडी तलाक याफ्ता बेवा है, इस तरह की चीजें काफी। और उसके बाद सबसे अहम चीज दस्तखत होते हैं गवाहों के और दूल्हा दुल्हन के अंगूठे भी और दस्तखत भी। तो ये जो चीजें है ना ये निकाहनामे के ऊपर हाथ से तहरीर की जाती है। उसके बाद इसको जो है ना वो मुतलका यूनियन काउंसिल में रजिस्टर्ड करवा दिया जाता है। इसका एक फॉर्म जो है ना वो दूल्हे वाले को दे दिया जाता है, बाकी एक फॉर्म दुल्हन वाले रख लेते हैं और बाकी जो है ना वो इस तरह रजिस्ट्रेशन ऑफिस में यानी यूनियन काउंसिल में चली जाती है ये निकाहनामा। लेकिन इस निकाहनामे को आजकल वीजे वाले नहीं मानते, मुख्तलिफ मुल्कों की जो एम्बेसी हैं, वीजा ऑफिस हैं, वो नहीं मानते। खास तौर पर जब आप शादीशुदा हो और आपने बाहर के मुल्क जाना है, विजिट के लिए जाना है या फैमिली के साथ जाना है, तो अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो फिर वो कहते हैं एमआरसी लेके आओ। अगर बच्चे भी हैं तो एफआरसी यानी कि फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अच्छा, अब आपने गौर से सुनना है। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी एफआरसी नादरा के दफ्तर से जारी होगा, एमआरसी यूनियन काउंसिल के दफ्तर से जारी होगा। यूनियन काउंसिल उस यूनियन काउंसिल से कि जिस इलाके में आपकी बेगम का ताल्लुक था। यानी कि अगर आपका ताल्लुक लाहौर से है तो आपकी शादी गुजरांवाला में हुई है तो आपको आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए गुजरांवाला आना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बारात गुजरांवाला में आई थी और गुजरांवाला की जो मुतलका आपके मोहल्ले की जो यूनियन काउंसिल है उससे आपको एमआरसी मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। अब बताता हूं डॉक्यूमेंट्स। जब आप वहां जाएंगे यूनियन काउंसिल ऑफिस में सेक्रेटरी साहब वहां पे बैठे होंगे, आपने उनको 4 आईडी कार्ड ओरिजिनल दिखाने हैं। किस किस का? एक दूल्हा, दूसरा दुल्हन का, तीसरा दूल्हे के वालिद का और चौथा दुल्हन के वालिद का। 4 असल शनाख्ती कार्ड लेके आप जाएंगे तो आपको चक्कर नहीं लगेगा, दोबारा नहीं जाना पड़ेगा। यूनियन काउंसिल ऑफिस में जाएंगे तो वो आपका निकाहनामा जो होता है ना, जो यूनियन काउंसिल के ऑफिस के रिकॉर्ड में मौजूद है, वो पहले सबसे निकालेंगे और वहां से आपका जो फॉर्म होता है जो चीज पे सिग्नेचर्स वगैरह वो देख के उसके ऊपर से फिर वो सेक्रेटरी जो है ना स्क्रीन पे जो कंप्यूटर पे परफॉर्मा बना होगा वो सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर दर्ज करेगा। उसके बाद प्रिंट निकाल के अपनी मोहर लगा के और अपने साइन करके आपको दे देगा। ठीक है जी। ये बेसिकली इसकी कोई फीस नहीं होती, लेकिन अपने तौर पे लोग जो है ना वो सेक्रेटरी की जो भी खिदमत करना चाहे वो कर सकते हैं। 200-400-500 वो जो है ना वो बाकायदा इसका कोई ऑफिशियली फीस नहीं होती, लेकिन ये तरीकाकार है एक एमआरसी निकलवाने का। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो अगर फॉर एग्जाम्पल लाहौर में रहते हैं, शादी गुजरांवाला में हुई है तो उनको एमआरसी चाहिए, तो वो पहले ही जो है ना वो अपने जो जहां जिस इलाके में लाहौर रहते हैं उनकी यूनियन काउंसिल में चले जाते हैं। वहां जाके उन्हें पता चलता है कि नहीं नहीं यहाँ तो निकाहनामा हमारा रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ, तो फिर चक्कर लगता है। फिर वो चले जाते हैं यानी कि फॉर एग्जाम्पल गुजरांवाला, वहां जाके सेक्रेटरी कहता है जी अपने ओरिजिनल आईडी कार्ड लेके आए, तो कहते हैं मेरे पास तो सिर्फ मेरा अपना ही है, बाकी तो किसी का आईडी कार्ड नहीं है। फिर चक्कर लगता है। तो इस तरह की वीडियो जो इन्फॉर्मेशन वाली होती है ना वो हम इसलिए बना देते हैं कि चले कम से कम जो है ना वो दोबारा किसी को चक्कर ना लगे। आप अगर 4 आईडी कार्ड ओरिजिनल लेके चले जाएंगे ना तो उसके बाद अगर आपके पास फॉर्म है जो आपका निकाहनामा जो उस वक्त शादी के टाइम पे आपको मिला था, तो वो भी आप साथ लेके जाएंगे तो उनको वहां पे जो है रिकॉर्ड से आपका असल निकाहनामा तलाश करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। वो आपका डायरेक्ट जो आपके पास फॉर्म है ना वही देख के तो उसको जनाब वो कर लेंगे अपना जो भी उसका प्रोसेस होता है। तो वीडियो में कोई भी अगर आपका क्वेश्चन आप कर सकते हैं। जहां खुश रहे और उनसे कोई ज्यादा। अल्लाह हाफिज।